हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट गुजरात बोर्ड में इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के एमसीक्यू है। सो एमसीक्यू के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम 2 to 3 मिनट्स में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थियरी देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको याद रखना है कि इस सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की जाती है। और एक सेंटेंस और याद रखना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ होल। सो Ne इज इक्वल टू NH। दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, P टाइप एंड N टाइप। अब यहां से आपको याद रखना है N दैट मींस नेगेटिव, और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। सो N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। P टाइप में इसका ऑपोजिट करना है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सेकंड पॉइंट इसका याद रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई इम्प्योरिटीज ऐड करें तो उसकी जो साइज होती है डोपेंट की, तो साइज ऑफ द डोपेंट एंड सेमीकंडक्टर एटम्स शुड बी नियरली द सेम। सो यहां पर जो Si है, सिलिकॉन है, वो 4th ग्रुप का है, तो या तो हमें 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटीज ऐड करनी है या तो हमें 5th ग्रुप की इम्प्योरिटीज ऐड करनी है। 5th ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, सो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, सो हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे पेंटावेलेंट की। अब यहां से भी आपके बोर्ड के अंदर एक एमसीक्यू बनता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है, दैट इज आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस। एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट मींस वो डोनेट करेंगे, सो यहां पर एक डोनर कोर जनरेट होगी। और डोनर कोर कहां पर होती है, बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। या तो आप याद रख सकते हो कंडक्शन बैंड की नियरर जो कोर जनरेट होगी वो कौन सी कोर होगी, डोनर कोर होगी। सिमिलरली पी टाइप में इंप्योरिटीज कौन सी ऐड की जाती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है, दैट मींस हमें 3rd ग्रुप की इंप्योरिटीज ऐड करनी है। और 3rd ग्रुप दैट मींस कौन सी इंप्योरिटी होगी, ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज के एग्जांपल कौन कौन से हैं, इनिडियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, सो यहां पर एक्सेप्टर कोर जनरेट होगी। और एक्सेप्टर कोर कहां पर होगी, स्लाइटली अबोव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। या तो आप याद रख सकते हो वैलेंस बैंड के नजदीक जो कोर होगी वो होगी एक्सेप्टर कोर। सो यहां पर एन टाइप में Ne ग्रेटर देन NH होगा एंड P टाइप में NH ग्रेटर देन Ne होगा। अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आया है 2024 बोर्ड एग्जाम में। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन, और इम्प्योरिटी होगी ट्राइवेलेंट। सो यहां पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा होगा, होल्स। सो ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सो यहां तक राइट है। एंड पेंटावेलेंट एटॉम्स आर द डोपेंट्स, सो फर्स्ट सेंटेंस राइट है, बट यहां पर पेंटावेलेंट एटॉम्स डोपेंट नहीं होते, यहां पर इंप्योरिटीज कौन सी होती है, ट्राइवेलेंट। सो हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटॉम्स आर द डोपेंट्स। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो कौन से होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन। सो ए सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है। सो एक ही ऑप्शन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार चेक कर लेते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स राइट है यहां तक का सेंटेंस, और इंप्योरिटीज कौन सी ऐड की जाती है, ट्राइवेलेंट एटॉम्स आर द डोपेंट्स। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू गुजरात बोर्ड में 2020 में आया है, इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एन टाइप जैसे ही आया हमारे माइंड में क्या जाना चाहिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, इम्प्योरिटीज पेंटावेलेंट ऐड की जाती है। सो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, तो वहां तक राइट है। एंड ट्राइवेलेंट एटॉम्स आर द डोपेंट्स, तो एन टाइप में इंप्योरिटीज कौन सी होती है, दैट इज पेंटावेलेंट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, सो वो टोटली रॉन्ग है, बिकॉज एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ऑप्शन बी रॉन्ग है।
ऑप्शन नंबर सी, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। सो माइनॉरिटीज होते हैं, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। हमें पता है कि एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज ऐड की जाती है, पेंटावेलेंट, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स। सो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर डी, होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स, एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी होते हैं। सो ऑप्शन डी भी क्या है, रॉन्ग है। सो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो गुजरात बोर्ड में 2022 में आया है। यहां पर क्या दिया गया है, इफ एनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एनएच इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, देन फॉर प्योर सेमीकंडक्टर दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या याद रखा था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। सो एनी इज इक्वल टू एनएच, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। यहां पर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए रेशियो बताना है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें यहां पर रेशियो फाइंड करना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का। सो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन any by nh, या तो हम लिख सकते हैं any by nh that is less than 1. So number density of free electron and holes in p type semiconductor that is less than 1. So हमारा ऑप्शन नंबर आएगा that is a, less than 1. नेक्स्ट एमसीक्यू, यहां पर हमें कहा गया है विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैज बेन डायग्राम शोन इन फिगर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, या बोथ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सो आप इसको कैसे इजीली आइडेंटिफाई करोगे, हमने क्या याद रखा था, एन टाइप में डोनर कोर जनरेट होती है बिलो द कंडक्शन बैंड, एंड पी टाइप में एक्सेप्टर कोर जनरेट होती है नियरली वैलेंस बैंड। सो यहां पर ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड की साइड जो कोर जनरेट होती है वो होती है एक्सेप्टर कोर, और एक्सेप्टर कोर कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में जनरेट होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो हम ऐसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और यहां पर अगर कोई कोर कंडक्शन बैंड की साइड डेवलप हो रही है, सो वो डोनर कोर होगी और वो सेमीकंडक्टर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर हमें क्वेश्चन में जो कोर दी गई है वो वैलेंस बैंड की साइड है, सो एक्सेप्टर कोर होगी और एक सेमीकंडक्टर कौन सा बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहां पर इंप्योरिटीज का नाम दो व्हेन एडेड इन सिलिकॉन और जर्मेनियम पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन। यहां पर सेमीकंडक्टर हमें दिया गया है पी टाइप। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसमें से कौन सी इंप्योरिटीज ऐड की जाती है। सो इंप्योरिटीज पेंटावेलेंट कौन कौन सी होती है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। एंड पी टाइप में कौन कौन सी इंप्योरिटी होती है, इनिडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सो यहां पर देखो एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एक ही ग्रुप की है, दैट इज पेंटावेलेंट, ओनली बोरॉन ऑप्शन ही राइट है। क्लियर। सो बोरॉन दैट इज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, और पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज ऐड की जाती है, ट्राइवेलेंट। सो यहां पर बोरॉन का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक। सो यहां पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, कोई ट्राइवेलेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव लिख देता है, बट वो ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट दोनों इंप्योरिटीज इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, बिकॉज यहां पर न्यूट्रल एटॉम्स बेसिकली होते हैं। ये इंप्योरिटीज क्या होती है, न्यूट्रल एटॉम्स। यहां पर ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर न्यूट्रल एंड न्यूट्रल रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक, बिकॉज सेमीकंडक्टर आर मेड ऑफ एटॉम्स एंड हमें पता है कि ऑल एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर्स। सो आपको इंप्योरिटीज के बारे में पूछा जाए या पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जाए, दोनों में आंसर क्या आएगा, न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली एंड आइसोलेटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पॉजिटिवली चार्ज लिखते हैं, बट जो सेमीकंडक्टर्स है वो सेमीकंडक्टर्स आर मेड ऑफ एटॉम्स एंड एटॉम्स क्या होता है, एटॉम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछा हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा हो, वो इलेक्ट्रिकली कैसे है, न्यूट्रल।
नेक्स्ट आपको याद रखना है एन इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। यहाँ पर आप देखो कि कंडक्शन बैंड पूरा क्या है, एम्प्टी है। सो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर T ग्रेटर देन 0 केल्विन हो तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आपको याद रखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस डायग्राम को, अगर कंडक्शन बैंड की साइड डोनर कोर जनरेट हो रही है तो वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल अप है, तो यहाँ पर ए है एन टाइप सेमीकंडक्टर एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, यहाँ पर एक्सेप्टर कोर जनरेट होगी वैलेंस बैंड की साइड और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है रिलेटेड टू एनर्जी बैंड गैप। सबसे पहले हम थोड़ी सी उसकी थियरी देख लेते हैं। एनर्जी गैप या तो हम उसको कह सकते हैं फोरबिडन गैप। उसका मीनिंग क्या है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कि हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो उसके लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप या तो फोरबिडन गैप। सो यहां पर हम दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द गैप बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। इस गैप को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप या तो हम उसको कह सकते हैं फोरबिडन गैप। मेटल के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, 0, बिकॉज मेटल में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। सो यहां पर एनर्जी गैप क्या होगी, 0 होगी। इंसुलेटर या तो हम उसको कह सकते हैं नॉन मेटल्स के लिए एनर्जी गैप होती है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप होती है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मेटल के लिए एनर्जी गैप होती है 0, इंसुलेटर्स के लिए एनर्जी गैप होती है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप होती है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां से जनरली आपका एक एमसीक्यू आपकी बोर्ड की एग्जाम के अंदर बन सकता है। सेकेंड एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन ने थर्मल एनर्जी गेन की और इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड सो फोरबिडन गैप जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर। सो अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया सो एनर्जी गैप या तो फोरबिडन गैप क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो फोरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। अब हम इसके एमसीक्यू देखते हैं। ये जो एमसीक्यू है वो 2020 एंड 2023 के अंदर आया है। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। हर एक के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमें पता है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एनर्जी गैप फॉर कार्बन, एनर्जी गैप फॉर एसआई एंड एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो सबसे पहले हमें इसकी एक सेपरेट एनर्जी गैप याद रखनी होगी, क्योंकि यहां से एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है कि एनर्जी गैप फॉर एसआई एंड एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम कितनी होती है। सो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू याद रख लेते हैं। एनर्जी गैप फॉर कार्बन होती है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं कहीं पर बुक में यहाँ पर 0.7 भी आपको वैल्यू मेंशन होती है और ये सारी जो वैल्यू होती है वो रूम टेम्परेचर पर होती है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, एनर्जी गैप फॉर कार्बन 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए 1.1 है एंड जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप देख सकते हो कि कार्बन की जो एनर्जी गैप है वो है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको हम सेमीकंडक्टर कंसीडर नहीं कर सकते एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हम सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं। सो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, एनर्जी गैप फॉर कार्बन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आता है सिलिकॉन एंड उसके बाद आता है जर्मेनियम। सो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एनर्जी गैप फॉर कार्बन 5.4, उसके बाद 1.1 एंड उसके बाद जर्मेनियम की होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है
Electron volt energy is required for electron to jump the forbidden gap at room temperature in the pure silicon. So यहां पर अभी हमने देखा कि एनर्जी गैप का मीनिंग क्या था. एनर्जी गैप का मीनिंग क्या था? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो यहां पर हमें वही क्वेश्चन पूछा है कि electron volt energy is required for electron to jump the forbidden gap at room temperature in the pure silicon. So यहाँ पर सिलिकॉन के लिए कितनी थी एनर्जी गैप? दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है नॉन मेटल्स या तो इंसुलेटर में. सो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज नॉन मेटल. मेटल के लिए कितनी होती है? 0. एंड सेमीकंडक्टर के लिए कितनी होती है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां पर पूछा है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारा आंसर आएगा इंसुलेटर या तो नॉन मेटल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन गुडसेट 2020 में आया है. द फोरबिडन गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मैक्सिमम 4. तो यहां पर फोरबिडन गैप या तो एनर्जी गैप मैक्सिमम कहां पर होती है? तो मैक्सिमम होती है फॉर इंसुलेटर, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विड्थ ऑफ फोरबिडन गैप डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, becomes 0, not changing. So अभी हमने देखा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विड्थ ऑफ फोरबिडन गैप क्या होती है? दैट इज डिक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2024 के अंदर. विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सीडीएस? सीडीएस मींस कैडमियम सल्फाइड. सो कैडमियम सल्फाइड इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है. सो ऐसे टाइप के एमसीक्यू के लिए आपको एक थियरी याद रखनी है. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. कंपाउंड सेमीकंडक्टर के 3 टाइप हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. इनऑर्गेनिक आपको याद रख लेने हैं. सीडीएस दैट इज कैडमियम सल्फाइड, जीएएस दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, सीडीएससी एंड आईएनपी दैट इज इरिडियम फॉस्फाइड. ऑर्गेनिक याद रख लो एक बार. एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जहां पर आगे वर्ड आपको दिखाई दे पॉली, वहां पर आपको टिक कर देना है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. क्लियर. सो ए एमसीक्यू भी 2025 के एग्जाम के अंदर ऐसे एमसीक्यू भी आ सकते हैं. सो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स आप याद रख लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. कंपाउंड में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड इरिडियम फॉस्फाइड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर? अगेन इनऑर्गेनिक पूछा है. इनऑर्गेनिक हमने याद रखे सीडीएस, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड इरिडियम फॉस्फाइड. सो यहां पर गैलियम आर्सेनाइड वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर. सो इस टाइप के एमसीक्यू भी आपकी बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. नेक्स्ट आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. मेटल की रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है एंड कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है. सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट लेवल्स है मेटल्स एंड इंसुलेटर का. एंड इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है. तो आपको सेमीकंडक्टर की एटलीस्ट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी याद रहनी चाहिए. सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? दैट इज 10⁻5 टू 10⁻6 ओम इंटू मीटर. एंड कंडक्टिविटी क्या होती है? 10⁵ टू 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीएन जंक्शन. सो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं. पीएन जंक्शन होता क्या है? तो पीएन जंक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि जो फर्स्ट प्रोसेस होगी वो डिफ्यूजन होगी. यहां पर पी टाइप में हमें पता है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए? होल्स हो गए. एंड एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा. सो ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या तो हम कह सकते हैं डिफरेंस इन नंबर डेंसिटी, यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे. मींस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स डिफ्यूज हो गए फ्रॉम पी टू एन. यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे. सेकेंड प्रोसेस कि अगर यहां से नेगेटिव चार्ज चला गया दैट मीन्स यहां पर रिमेनिंग क्या रहा? पॉजिटिव चार्ज. यहां से होल्स चले गए दैट मीन्स इस साइड रिमेनिंग क्या रहा? नेगेटिव चार्ज. अब ये चार्ज की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये जो चार्ज है वो इमोबाइल है और इसी रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन. सो यहां पर सेकेंड स्टेप में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर N2P गए तो लीव्स बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज एंड होल्स डिफ्यूज हुए फ्रॉम P टू N दैट मीन्स लीव्स बिहाइंड द नेगेटिव चार्ज एंड दिस चार्ज इज इमोबाइल.
The space charge region on either side of the junction together is known as depletion layer और depletion region. अब हमें कई बार इसकी thickness या width के बारे में पूछा जाता है, so हमें याद रखना है the thickness of depletion region is of the order of 1/10 of a micrometer, या तो हम कह सकते हैं approximately 0.5 micrometer. नेक्स्ट, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा. दैट मींस इस यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑलवेज लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा. क्लियर. तो अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को पी साइड जाना है तो अब वो इजीली नहीं जा पाएगा, बिकॉज इस साइड हायर पोटेंशियल है और इस साइड क्या है, लोअर पोटेंशियल है. सो दिस पोटेंशियल टेंड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन टू पी रीजन. इट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. मींस ये जो पोटेंशियल है वो एक्ट्स एज अ बैरियर, इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर. एंड यहां पर जो बैरियर ऑब्टेन हुआ वो कौन से रीजन में ऑब्टेन हुआ, डिप्लीशन रीजन में, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लीशन बैरियर भी कहते हैं. क्लियर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेटअप हुआ कौन सी डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन भी याद रखनी है, फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. अब जो ड्रिफ्ट करेंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट करेंगे. सो पी साइड इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में थे, सो यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे फ्रॉम पी टू एन साइड एंड होल्स ड्रिफ्ट करेंगे फ्रॉम एन टू पी साइड. एंड ये जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट हो जाए तब तक ये प्रोसेस क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी और ऐसे पीएन जंक्शन फॉर्म होगा. अगर यहां से नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज हुआ दैट मींस पॉजिटिव चार्ज रिमेनिंग रहा, और यहां से पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हुआ तो नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग रहा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयंस. सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन बैरियर इन डिप्लीशन लेयर, दैट इज आयंस, बिकॉज यहां पर नेट चार्ज है. नेक्स्ट जो है वो है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. सो सबसे पहले डायोड देख लेते हैं. डायोड का ए पोर्शन जो होता है वो होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव. सो दो टाइप के बायस है, फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल, फॉर एग्जांपल यहां पर P है और यहां पर N है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P साइड, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इज कनेक्टेड टू P साइड एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड टू N साइड. सो इस टाइप के कनेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस. यहां पर आप देखो जो अप्लाइड वोल्टेज है डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड जो बिल्ट अप वोल्टेज है अगेन डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड जो बिल्ट इन वोल्टेज है दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज डिक्रीजेस एंड बैरियर हाइट इज ऑल्सो डिक्रीजेस. और यहां पर जो करंट होता है वो यूजुअली मिली एम्पियर के टर्म्स में होता है. और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में आपको याद रखना है जो पॉजिटिव साइड है वो कनेक्टेड टू होती है N terminals, means N side is connected to positive and P side is connected to negative. So यहां पर वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहां पर भी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो अप्लाइड वोल्टेज एंड बिल्ट इन पोटेंशियल दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है. सो यहां पर हमें याद रखना है द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर. और यहां पर हमें बहुत ही स्मॉल करंट मिलेगा. सो करंट ऑब्टेन इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर. अब हम इसके एमसीक्यू देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन. यहां पर वर्ड कौन सा आया, डिफ्यूज. डिफ्यूज वर्ड आए तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव होते हैं. तो एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन. पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे, होल्स. सो यहां पर होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन. सो डिफ्यूजन के लिए हमने दो रीजन याद रखे थे, कौन कौन से, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या तो हम कह सकते हैं डिफरेंस इन नंबर डेंसिटी. सो यहां पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू द एन रीजन. ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, या तो हम याद रख सकते हैं डिफरेंस इन नंबर डेंसिटी. सो होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन। यहां पर फॉरवर्ड बायस है तो हमारे माइंड में डायरेक्टली वर्ड क्लिक होना चाहिए फॉरवर्ड बायस। दैट मींस अप्लाइड वोल्टेज एंड बिल्ट इन वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर या तो डिक्रीजेस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। सो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022, 2023 एंड 2024 में एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडसेट 2020, इन डायोड इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज, इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। फॉरवर्ड वोल्टेज है दैट मींस थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीजेस होगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन इज अप्रोक्सीमेटली, तो अभी हमने थियरी में देखा कितनी थी अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर। सो यहां पर हमारा ऑप्शन आएगा डी। फॉर पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीएन जंक्शन द डिप्लीशन बैरियर नियर द जंक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नियर द जंक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन पीएन जंक्शन द डिप्लीशन बैरियर नियर जंक्शन इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस नियर द जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू। यहां पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर इंक्रीज कौन से बायस में होती थी, रिवर्स बायस। सो यहां पर ऑप्शन में क्या है, फॉरवर्ड बायस ओनली, रिवर्स बायस ओनली, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, बोथ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस ड्यू टू रिवर्स बायस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लीशन लेयर इन द पीएन रीजन इज कॉज्ड बाय। डिप्लीशन लेयर क्यों बना था, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। सो द डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। मींस हमारा ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन बैरियर इन डिप्लीशन लेयर। सो अभी हमने देखा कौन रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज आयंस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन N2P डिफ्यूज हुए दैट मीन्स रिमेनिंग क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज, एंड होल्स डिफ्यूज हुए फ्रॉम P to N दैट मीन्स उस साइड रिमेनिंग क्या रहा, नेगेटिव चार्ज। सो यहां पर नेट चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं, आयंस। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन बैरियर इन डिप्लीशन लेयर, दैट इज आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन। बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डोपिंग डेंसिटी, डोपिंग डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ डोपिंग, एंड फॉरवर्ड बायसिंग, एंड कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड नहीं करता है डायोड डिजाइन। सो बैरियर पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायोड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन डिपेंड्स। अभी हमने डिस्कस किया कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ऑन काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो यहां से भी एक एमसीक्यू बन सकता है, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, दैट इज 0.7 वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.3 वोल्ट। सो ये वैल्यू भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। सो पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेकंड फैक्टर है ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग। हमें पता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग ऑफ मटेरियल है। सो ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है। सो यहां पर जो तीनों फैक्टर है वो तीनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सो हमारा ऑप्शन आएगा ए, बी एंड सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। सो अभी हमने डिस्कस किया सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है, दैट इज 0.7 वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होगा, दैट इज 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया है अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.50 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस ऑफ पीएन जंक्शन इफ द डिप्लीशन रीजन इज 5 into 10⁻⁻7 मीटर वाइड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज वोल्ट पर मीटर। यहां पर हमें पोटेंशियल बैरियर दिया गया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज रिलेटेड टू ईच अदर बाय इक्वेशन दैट इज विद V इज इक्वल टू ED। आपको याद रखना है विद।
सो E इज इक्वल टू क्या हुआ, दैट इज V बाय डी। यहां पर जो D है वो होता है डिप्लीशन रीजियन विड्थ, जो हमें दी गई है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो यहां पर हमें पोटेंशियल बैरियर दिया गया है 0.50 एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन दी गई है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁷। सो 0.50 को हम लिख सकते हैं दैट इज 5/10 या तो 50/100 एंड 5 इंटू 10⁻⁷ एज इट इज। अब यहां पर 5 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो 10 इंटू 10⁻⁷ दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6। सो हमारा आंसर आएगा दैट इज 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर V0 इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस अ पीएन जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ फॉरवर्ड बायस के लिए है और कौन सा ग्राफ रिवर्स बायस के लिए है। सो यहाँ पर आपको V0 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो हमें पता है कि पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में होगा सो द मैग्नीट्यूड ऑफ बैरियर पोटेंशियल बिकम्स स्मॉलर देन V0। सो यहाँ पर 1 and 3 की कंपैरिजन ऑप्शन में दी गई है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बैरियर पोटेंशियल बिकम्स स्मॉलर देन V0 कौन से ग्राफ के लिए है, 3 के लिए। सो 3 करस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस। एंड अगर 1 की बात करें सो यहां पर अगर रिवर्स बायस हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बैरियर पोटेंशियल बिकम्स ग्रेटर देन V0। सो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है बैरियर पोटेंशियल का वो V0 से क्या है, ज्यादा है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ नंबर 1 है वहां पर कौन सा बायस होगा, रिवर्स बायस होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है कि 3 करस्पॉन्ड्स टू फॉरवर्ड बायस ऑफ जंक्शन एंड 1 करस्पॉन्ड टू रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन। क्लियर। सो इस तरीके से आप फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस है वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। सो यहां पर ये जो बेस वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसको हम कहते हैं पी साइड और यहां पर एन साइड। सो पी साइड जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हायर होगा एंड एन साइड क्या होगा, लोअर होगा। सो आपको चेक करना है वीपी माइनस वीएन। अब वीपी माइनस वीएन अगर आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो जो आपको बायस है वो होगा फॉरवर्ड बायस। एंड अगर वीपी माइनस वीएन लेस देन 0 मिल रहा है सो जो बायस होगा वो होगा रिवर्स बायस। यहां से फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहां पर जो पी साइड है वो है 2, सो वीपी दैट इज 2 एंड एन साइड जो पोटेंशियल है वो है 4। सो 2 माइनस 4 दैट इज -2 दैट इज लेस देन 0। सो ये बायस जो बना वो रिवर्स बायस है। हमें आइडेंटिफाई करना है फॉरवर्ड बायस। सो यहां पर जो पी साइड है वो है -3 एंड एन साइड जो है वो है 3। सो -3 माइनस +3। सो यहां पर अगेन आंसर क्या आया, -6 दैट इज लेस देन 0। सो अगेन ए जो बायस है वो भी क्या है, रिवर्स बायस है। नेक्स्ट अगेन ए साइड जो पोर्शन है वो होगा P और यहां पर N। सो Vp कितना है, दैट इज 2 माइनस Vn कितना है, दैट इज -2। सो 2 माइनस माइनस +2 दैट इज ग्रेटर देन 0। सो अगर आपका आंसर Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0 आ रहा है सो वो बायस कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस। सो यहां पर हमारा जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, सो ऑप्शन नंबर आएगा सी। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर Vp माइनस Vn अगर कितना आ जाए, ग्रेटर देन 0, सो वो बायस कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन नंबर डी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर Vp कितना है, -2 एंड Vn कितना है, दैट इज +2। सो -2 माइनस +2, सो -2 कितना हो जाएगा, दैट इज -4। सो अगेन ए कौन सा बायस बनेगा, दैट इज रिवर्स बायस। सो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। सो अगेन आपको चेक करना है Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस। सो ए P पोर्शन है और यहां पर क्या मिलेगा, N पोर्शन। सो Vp माइनस Vn, Vp कितना है -10 माइनस Vn कितना है -5।
सो -10 + 5 -5 दैट इज लेस देन 0. सो ये रिवर्स बायस है. सेकेंड वन, यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है N. सो VP दैट इज 5 माइनस VN दैट इज -12. सो यहाँ पर VP था +5, VN है +12. सो VP माइनस VN कितना हुआ 5 माइनस 12. सो अगेन AB कितना हो जाएगा लेस देन 0. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर है P और यहाँ पर है N. सो P साइड कितना है पोटेंशियल 0 एंड N साइड क्या है दैट इज 10. सो VP माइनस VN दैट इज अगेन कितना मिल जाएगा 0 माइनस 10 दैट इज -10 दैट इज लेस देन 0. सो C ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर डी. सो यहां पर अगेन कितना होगा 0. सो P साइड पोटेंशियल कितना है VP माइनस VN. सो P साइड पोटेंशियल है 0 माइनस N साइड पोटेंशियल कितना है दैट इज -5. सो -5. सो 0 माइनस माइनस +5. सो 5 दैट इज ग्रेटर देन 0. सो VP माइनस VN अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो बायस कौन सा होगा फॉरवर्ड बायस. सो इस तरह से आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल डायोड शोन इन द सर्किट इज. आइडियल डायोड मीन्स यहाँ पर डायोड का कोई रेजिस्टेंस आपको कंसिडर नहीं करना है दैट इज 0. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस कंडीशन में, वो पहले चेक कर लेते हैं. कैसे चेक करना है, यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या होगा N. अगर VP माइनस VN ग्रेटर देन 0 आए सो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होगा. सो यहाँ पर VP है 10 माइनस VN है 9. सो 10 माइनस 9 दैट इज 1. सो 1 ग्रेटर देन 0. सो हियर PN जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. अब हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है. तो यहाँ पर आइडियल डायोड है दैट मीन्स रेजिस्टेंस 0. सो यहाँ पर हम करंट कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है V इज इक्वल टू IR. सो I इज इक्वल टू V बाई R. वोल्टेज कितना होगा दैट इज 10 माइनस 9. 10 माइनस 9 दैट इज 1 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस कितना दिया गया है दैट इज 100. सो I इज इक्वल टू हमें कितना मिला दैट इज 0.01 एम्पियर. अगर इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज 0.01 है तो 1/100 एम्पियर टू मिली एम्पियर दैट मीन्स 1000 मिली एम्पियर. सो 0000 कट. सो आंसर क्या मिलेगा हमें 10 मिली एम्पियर. सो यहाँ पर हमारा जो आंसर करेक्ट है वो है आंसर नंबर ए दैट इज 10 मिली एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात बोर्ड 2024 में आया है. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ अ डायोड हैविंग इनफाइनाइट रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर देन I1 एंड I2 आर रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पर अगर रिवर्स बायस हो तो हमें रेजिस्टेंस कंसिडर करना है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो ये देखो डायोड दिया गया है. सो डायोड का एक कौन सा होगा P एंड यहाँ पर होगा N. सो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है विथ N एंड नेगेटिव कनेक्टेड है विथ P. सो यहाँ पर जो डायोड है वो कौन सी कंडीशन में है रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस हो और अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है दैट मीन्स यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा 0 होगा. सो यहाँ पर कितना करंट पास हो रहा है दैट इज I1 और यहाँ पर कितना करंट है I2. सो I1 की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 0. दैट मीन्स या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है या तो डी राइट है. अब देखते हैं I2 कितना होगा. तो I2 तो एक सिंपल सर्किट बन गई. सो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन हमें पता है V इज इक्वल टू IR. अब I हमें फाइंड करना है दैट इज I2. सो I2 इज इक्वल टू V बाई R. अब वोल्टेज हमें कितना दिया गया है दैट इज 10 वोल्ट एंड R कितना है दैट इज 50. सो 0 कैंसिल आउट. 1/5 कितना होगा दैट इज 0.2 एम्पियर. दैट मीन्स I2 का आंसर क्या आएगा दैट इज 0.2 एम्पियर. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. यहाँ पर सिंपली आपको रिवर्स बायस आइडेंटिफाई करना था. अगर रिवर्स बायस है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है दैट मीन्स I कितना होगा 0 एंड देन यूज इक्वेशन V इज इक्वल टू IR. सो हमें I2 कितना मिल गया दैट इज 0.2 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, each diode as shown in the figure has a forward bias resistance of 50 ohm and an infinite reverse bias resistance. The current through the resistance 150 ohm is. सो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो फॉरवर्ड बायस हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना है दैट इज गिवन 50 ओम एंड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस हमें दिया गया है इनफाइनाइट और हमें फाइंड करना है द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 150 ओम इज. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा रिवर्स बायस में है वो आइडेंटिफाई करना है। सो यहां पर क्या आएगा इस साइड, दैट इज P, और यहां पर N। अगेन इस साइड क्या आएगा P, और यहां पर क्या आएगा N। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्ट हो तो रिवर्स बायस। सो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर भी P है, दैट मीन्स ये जो डायोड है वो कौन सी कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड बायस। एंड यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मींस ए जो बायस है वो रिवर्स बायस है, एंड रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। दैट मींस ए जो ब्रांच है उसमें करंट कितना होगा, 0। सो इसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। क्लियर। तो अब हम एक न्यू सर्किट ड्रॉ करेंगे और यहां पर डायोड की जगह पर उसका रेजिस्टेंस हम इंडिकेट कर देंगे, दैट इज 50 ओम। सो अगेन एक बार हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। यहां पर फॉरवर्ड बायस की जगह पर, डायोड की जगह पर हम क्या रख देंगे, 50 ओम का रेजिस्टेंस। अगेन 50 ओम तो हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है, एंड यहां पर दिया गया है 150 ओम, और वोल्टेज कितना दिया गया है, दैट इज 10 वोल्ट। तो सिंपल अब सर्किट बन गई जो हम चैप्टर नंबर 3 में सॉल्व करते थे। ये तीनों तीन रेजिस्टेंस कौन सी कंडीशन में है, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो तीनों तीन में करंट भी क्या जाएगा, सेम जाएगा। सो हमें यहां पर पूछा था क्वेश्चन में द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 150 ओम। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे। तीनों तीन सीरीज में है तो तीनों तीन का एडिशन 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 150 दैट इज 250। सो यहां पर हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू V बाई R, वोल्टेज है 10 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज 250। 0 0 कैंसिल आउट, सो 1/25 दैट इज I इज 0.04 एम्पियर। क्लियर। सो यहां पर हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर सी, दैट इज 0.04 एम्पियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है गुजसेट 2022 एंड 2020। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10⁻28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. Calculate the number of electrons and holes given that Ni is equal to 1.5 into 10⁻16 per meter cube. मीन्स यहाँ पर हमें जो फाइंड करने के लिए दिया गया है वो नंबर ऑफ होल्स हमें फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले हमने कितनी इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, इज डॉप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। अब 1 ppm का मीनिंग क्या होगा, 1 ppm का मीनिंग क्या होगा, दैट इज 1 पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन। अब 1 पार्ट पर मिलियन का मीनिंग क्या होगा, दैट इज मिलियन, दैट मीन्स 10⁻6। कि अगर हमने 10⁻6 सिलिकॉन एटॉम अगर हम कंसीडर करें तो उसमें हमें कितनी इंप्योरिटीज ऐड करनी है, उसमें हमने कितनी इंप्योरिटीज एडेड करनी है, 1 आर्सेनिक। क्लियर, मींस आर्सेनिक का एक एटॉम। तो हमें यहां पर कितने सिलिकॉन एटॉम दिए गए हैं, दैट इज 5 into 10⁻28 एटॉम्स। सो 5 into 10⁻28 सिलिकॉन एटम में हम कितने आर्सेनिक एटॉम ऐड करेंगे। सो यहां पर 5 into 10⁻28 मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6। सो 10⁻28 माइनस 10⁻6 दैट इज 5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब। अब यहां पर देखो कि जितने नंबर ऑफ एटॉम्स की इंप्योरिटीज ऐड होगी उतने ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक तो वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके बॉन्ड में चले जाएंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 1। सो यहां पर सिंपल है, जितनी आर्सेनिक एटॉम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। सो एनी हमें कितना मिल गया, दैट इज 5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब यहां पर आपको एक इक्वेशन याद रखना है, दैट इज Ni² इज इक्वल टू Ni इंटू NH। अब NH क्या होगा, दैट इज Ni² डिवाइडेड बाय Ne। अब Ni² कितना होगा, तो Ni हमें ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 1.5 into 10⁻16। सो 1.5 into 10⁻16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne हमने फाइंड किया, दैट इज 5 into 10⁻22। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नियरली कितना आएगा, दैट इज 4.5 into 10⁻9 पर मीटर क्यूब। सो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। हम जानते हैं कि सिलिकॉन का नंबर कौन सा होता है 14। सो अरेंज कैसे होता है इलेक्ट्रॉन 286, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1h2 देन 2h2 2p6 देन 3h2 3p2। सो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 1h2 2h2 2p6 3h2 3p2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन दैट मीन्स 10। सो इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 4 + 6 दैट इज 10। सो यहां पर हम लिख सकते हैं नियॉन 3h2 3p2। सो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 1h2 2h2 2p6 3h2 3p2। अगेन एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, यहां पर हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। सो यहां पर सिलिकॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी दैट इज 3h2 3p2। सो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आपको क्या लिखना है, जर्मेनियम का नंबर कौन सा होता है 32। सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1h2 देन 2h2 2p6 then 3h2 3p6 3d10 and again 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहे 4h2 4p2। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आर्गोन 3d10 4h2 4p2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर होता है। सो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक। जो गोल्ड है वो हाईली कंडक्टिव मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन टेम्परेचर डिक्रीजेस। सो मेटल में क्या होता है, हमने आगे देखा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होते हैं ओवरलैप होते हैं, बिकॉज एनर्जी गैप क्या होती है जीरो होती है। अगर हमने टेम्परेचर यहां पर क्या किया इंक्रीज किया, सो क्या होगा कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा दैट मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। एंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट क्या होता है एम्प्टी होता है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स गेन्स थर्मल एनर्जी, सो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स जंप टू द कंडक्शन बैंड। सो यहां पर जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर में वो क्या होगी डिक्रीज होगी। बट यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन टेम्परेचर डिक्रीजेस। सो यहां पर मेटल में क्या होता था टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती थी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी। सो यहां पर हमारा आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा, बिकॉज मेटल के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है। एंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर सी कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं सो मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी, बट सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। सो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट है डिक्रीजेस इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया है व्हेन विल द कंडक्टिविटी ऑफ ए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। सो हमें पता है सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी डिक्रीजेस होगी। अगर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस होगी इसका मीनिंग क्या होगा विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस कंडक्टिविटी। सो व्हेन विल द कंडक्टिविटी ऑफ ए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, यहां पर हमें पूछा है कि कंडक्टिविटी कब डिक्रीज होगी। सो इसका आंसर आएगा on decreasing the temperature। नेक्स्ट एमसीक्यू है इज द चार्ज ऑन होल, होल को कंसिडर किया जाता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। सो आंसर आएगा +E। कई बार एमसीक्यू के अंदर जो ऑप्शन है वहां पर लिखा जाता है चार्ज ऑन अ होल इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर आंसर क्या आएगा +E। सो चार्ज ऑन होल कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव चार्ज। सो हमारा सेकंड एमसीक्यू है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर। सो यहां पर होल्स है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। सो यहां पर ऑप्शन आएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन। सो सबसे पहले हम इसकी थियरी देख लेते हैं। रेक्टिफायर का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग
एसी वोल्टेज इंटू डीसी वोल्टेज, या तो हम कह सकते हैं कन्वर्टिंग एसी करंट इंटू डीसी करंट। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया हो विदाउट सिंपल फिल्टर, सो हमें करंट जो मिलेगा वो मिलेगा चेंजिंग डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर। यहाँ पर रेक्टिफायर टू टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ये हमारा इनपुट कर्व है। सो जहां से आपका कर्व फिर से रिपीट हो वहां तक क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, दैट इज टाइम पीरियड टी। मीन्स यहां से हमने कर्व स्टार्ट किया, फिर से वही कर्व रिपीट हो रहा है यहां से, तो इतना टाइम पीरियड है। सिमिलरली आप आउटपुट में देखोगे, सो यहां से कर्व स्टार्ट हुआ, फिर से ही यहां पर ऐसा कर्व फिर से कहां पर रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है। सो इसके लिए भी टाइम पीरियड क्या होगा, टी। मीन्स इनपुट एंड आउटपुट दोनों में हमें टाइम पीरियड क्या मिल रहा है, सेम टाइम पीरियड मिल रहा है। सो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। सो आपकी बोर्ड की एग्जाम के अंदर यहां से आपका एक एमसीक्यू बनता है, अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर दिया गया हो तो याद रखना है जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी को रिपल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ये आपका इनपुट कर्व है। सो यहां से एक कर्व फिर से रिपीट हो रहा है। सो ये जो है वो आपका बन गया टाइम पीरियड, यहां से यहां तक का आपका टाइम पीरियड बन गया। आउटपुट कर्व में देखोगे तो यहां से एक कर्व कंप्लीट हो गया, फिर से यही कर्व यहां से फिर से रिपीट हो रहा है। सो टाइम पीरियड इनपुट में अगर हम टी कंसीडर करें, सो आउटपुट में वो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, दैट इज टी रेस इज इक्वल टू टी बाई टू। अगर टाइम पीरियड हाफ हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आएगा, दैट इज 100 हर्ट्ज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज रिपल फ्रीक्वेंसी। सो ये आपको याद रखना है, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, एंड अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी दी गई हो उससे आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डबल होगी। मींस यहां पर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, 100 हर्ट्ज। सो हम इसके रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन what is output frequency if the input frequency is 50 hertz। यहां पर हमें जो रेक्टिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या करना है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, डबल होगी। सो यहां पर हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, मींस इसका डबल, दैट मींस आउटपुट कितनी बन जाएगी, दैट इज 100 हर्ट्ज। सिमिलरली इक्वेशन 2020 में भी आया है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। यहां पर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए क्या था, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। सो यहां पर अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी, दैट इज 50 हर्ट्ज। सो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 50 हर्ट्ज।